सुर्ख लाल जोड़े में सजी हुई रूही आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आरती जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बलाएं लिए जा रही थी कि तभी कमरे में राजेश जी आरती को आवाज़ देते हुए पहुँचे। अरे आरती, तुम यहाँ हो, नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुँचने वाले होंगे, चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नज़र अपनी बेटी रूही पर पड़ी। रूही को देखते ही राजेश जी की आंखों में आंसू आ गए, आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने कहा, रूही, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन बहुत दुखी भी है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ देख रही रूही अपने पापा को एक बार निहारती है और कहती है, पापा, मैं तो कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा से ही पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं बेटियां तो पराया धन होती हैं। इतना सुनते ही राजेश जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप रूही के सर पर हाथ रखा और उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए, जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा है, काश आप उसको IAS के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। रूही के 12 वर्षीय भाई ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी क्या होती है, पहले बड़ा हो जा फिर समझ जाएगा। रूही की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। राजेश जी ने अपनी औकात से ज़्यादा जो खर्च किया था, जो सामान रूही के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, AC इत्यादि सब कुछ दिया था। सभी घराती बाराती राजेश जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न कराने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन रूही के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि राजेश जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। रूही अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन राजेश जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आ गया। सब रो रहे थे, लेकिन रूही के चेहरे पर अब भी ना खुशी थी ना ही गम। रूही की माँ आरती ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइचा दिया, रूही ने बड़े ध्यान से अपने आंगन के खोइचे को देखा और फिर एक नज़र अपने घर की दीवारों, खिलौनों, सामानों को देखते देखते अपने पापा राजेश जी के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 20 सालों का बोझ उतार दिया है। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया था, पाला पोसा भी था। मैं IAS बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने कहा कि आपके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि आप मेरी फीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुंह मांगी चीज़ें अपनी औकात से ज़्यादा लाकर दे दी, वो भी
अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा बड़ी बोझ थी? यह कहकर रूही वहाँ से विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहता है वो मिल सकता है। राजेश जी उठकर भागते हुए अंदर आए, आईसीयू में गए और जहां अपनी बेटी को जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में ही दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे बेटी। बदले में रूही ने कहा, पापा अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांसें ली। राजेश जी की वेदना आज वैसे ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकालकर बाहर कर दिया हो। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। तभी वहाँ पे भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदार ने कहा, राजेश भाई रोना बंद कीजिए, रूही की आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होने को कौन टाल सकता है। लेकिन राजेश जी की बेटी के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोच कर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल नहीं रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर न देखा होता। काश मैंने तुझे अपने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से न रोका होता। मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी बेटी रूही को दहेज की बलि नहीं चढ़ती। उन दहेज के लोभियों दिन ब दिन अपनी मांगे बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके न पूरा होने पर उन लोभियों ने रूही को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने राजेश जी को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उनको सजा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन साहब, मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, अपनी रूही चाहिए। राजेश जी ने रोते हुए कहा, आज रूही के पार्थिव शरीर को एक बार फिर लाल जोड़े में सजाया जा रहा था, लेकिन इस बार अपनी आखिरी विदाई पर वह खामोश थी। लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसकी मृत शरीर से आज भी वह पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन कौन है। मुखाग्नि देते हुए राजेश जी के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलाधार बरसात भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।